बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही इजी है और बहुत जल्द बनने वाली और बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है। इसका नाम है चिकन के नगेट्स और इसके लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अब जब आप ये बनाएंगे साफ़ सुथरे अपने हाथों से तो आप इसको खाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें आप ये देख रहे हैं 300 ग्राम चिकन है, 2 ब्रेड लिए हैं जिसके मैंने किनारे उतार दिए हैं। ये देखें, इसके किनारे भी आपने वेस्ट नहीं करना, ये हमें क्रम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। उसके बाद हाफ़ टी स्पून है गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून है जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून है चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ये ब्लैक पेपर है और हाफ़ टी स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून सोया सॉस है। तो इसको काम जो करना है इसका हमने वो ये है कि हमने इसके पीसेस बना के तो इसके अंदर डाल देने हैं और इसको पहले ग्राइंड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीसेस कर लीजिएगा और इसको हम ग्राइंड करते हैं। डाल दें, अब इसको हमने ग्राइंड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे ग्राइंड हो चुके हैं। ब्रेड जो हमने ग्राइंड किए थे ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें डाल देते हैं, बाउल में डालिएगा। अब हमने चिकन के पीसेस इसके अंदर डाल के इसको भी ग्राइंड करना है। ये देखिए, ये ग्राइंड हो रहे हैं। आप इसके लिए चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, आपका ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह की आप जो मसाले की असेंबली रही उसमें भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं और अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। व्यूअर्स देखें, हमारे ये ग्राइंड हो चुके हैं। ये जब आपका चिकन ग्राइंड हो जाएगा, अगर आप इसके थोड़ा थोड़ा पीस करके भी आप ग्राइंड करेंगे तो आपके अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। इसके अंदर हमने जो मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो हमने डाल देने हैं। रेड चिली पाउडर है और गार्लिक पाउडर है, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और नमक इसके अंदर ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसको भी हमने ग्राइंड कर लेना है। और ये बहुत ही आसान और जल्द बनने वाले हैं। इसमें और साथ ही हमने ये डाल देना है सोया सॉस, जो मैंने आपको 1 टेबल स्पून बताया था। और अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, मेरे 300 ग्राम है, अगर आप हाफ़ के जी या इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ना इसके इंग्रेडिएंट्स बढ़ा दीजिएगा, इसकी रेशो ज़्यादा कर लीजिएगा। रहमान रहीम व्यूअर्स, ये देख लें, ये अच्छी तरह पीस चुका है। इसको हमने जो ग्राइंड किए थे ब्रेड उसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप सारा मटेरियल इस जग के अंदर भी डाल के ना, इस जग के अंदर डाल के सारा मटेरियल तो आप एक साथ भी सारा मैश कर सकती हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, ये हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया सारा चिकन का और ब्रेड के जो बनाए थे क्रम्स, इसमें पानी बिल्कुल नहीं आपने यूज़ करना। और अब हमने इसके बनाने हैं, ये शेप्स बनाने हैं इसकी। थोड़ा सा आप ऑयल लेंगे हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से और फिर हम इसके शेप बनाएंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी शेप आपको पसंद है, अगर आप लॉन्ग शेप पसंद करते हैं आप लॉन्ग बना लें। ये नगट शेप जैसे मैं बना रही हूँ, ये नगट शेप है, इस तरह भी आप बना सकते हैं। राउंड शेप बनाना चाहते हैं वो बना लें। ये देखें, और यहाँ पे मैंने एक एग लिया था, एग के अंदर मैंने चुटकी भर नमक डाला है और चुटकी भर काली मिर्च डाली है और 1 स्पून मैंने डाला है वो दूध का। और इस तरह इसका मटेरियल रेडी कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर डिप करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने वाइट क्रम्स लिए हैं, वाइट क्रम्स के अंदर डालूँगी और आप डाल के इस तरह इसको बेशक ऐसे भी कर लें दोनों साइड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि इसके चारों तरफ लग जाए। फिर इसको हमने डिश के अंदर डाल देना है। इसी तरह इसकी सारी शेप्स रेडी कर लेनी है। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे नगेट्स बन चुके हैं व्यूअर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी शेप मैंने 2 राउंड बना दिए हैं और बाकी इसके अपनी शेप में इसको बना लिया है जो इसकी नगेट्स की शेप होती है। अब आप अगर इसको चाहें तो ये मेरे और उसका मटेरियल जो आसार आपको बताया है तो उसके तकरीबन ये 9 बन गए हैं, 8 या 9 बन गए हैं। तो अगर आप इसके साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो आपके 10-12 बन सकते हैं। और अगर आप इनको चाहते हैं कि आप इनको सेव करें तो आप इस तरह बॉक्स ले लें, उसके अंदर कोई भी एलुमिनियम का
पेज लगा दें। अगर वो नहीं है, एलुमिनियम फॉइल का पेज नहीं है, तो आप बटर पेपर लगा लें। वो भी नहीं है तो एक सिंपल पेज लेकर उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के तो आप इसको इस तरह रख दें और 1 महीने के लिए आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, महफूज भी कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख दें। फ्रिज में नहीं रखिएगा, फ्रीज़र में रख दें इसको बंद करके, तो आप तकरीबन 1 महीना तक इसको यूज़ कर सकते हैं। अर्जेंट कोई मेहमान आ जाता है तो आप निकालें और उनको सर्व कर दें। तो व्यूअर्स, ये जो मैं आपको ब्रेड क्रम्स बता रही हूँ, ये मैंने कुछ यूज़ कर लिए। ये जो ब्रेड के जो किनारे उतार के जो है ना क्रम्स, ये वाइट क्रम्स है, ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये नगट्स बनाते हुए, क्योंकि जब इसको हम ब्राउन करेंगे तो अगर मैं ये वाली क्रम्स यूज़ करती हूँ जो किनारों की है, ये किनारों की बनाई है, ग्राइंड कर लिया था इनको, और ये वाले किनारे थे इसको मैंने ग्राइंड किया था और 2 घंटे के लिए धूप में रखा था, तो ये किनारों की क्रम्स बन गए। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये आपके नगट्स जो है ना ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, इसलिए आप वाइट क्रम्स यूज़ करें। और वाइट क्रम्स बनाने का तरीका मैं आपको बताया है कि आपने ब्रेड के जो किनारे उतार देने हैं, तो ब्रेड के जो पीसेस हैं उसको ग्राइंड कर लेंगे, आपके वाइट क्रम्स बन जाएंगे। अब व्यूअर्स, हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, ताकि इसके क्रम्स अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाएँ। और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं 25 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं इसके ऊपर अच्छी तरह लग चुके हैं। आप देखें कोई क्रम्ब भी इसके अंदर से नहीं गुजर रहा, अब कोई भी नहीं गिरा, देखें बिल्कुल इसके साथ चिपक गए हैं। अब हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। हमारा ऑयल हॉट हो चुका है, इसकी हीट आ रही है। आप हाई फ्लेम पर इसको कर लें, हीट अप कर लें ऑयल को, और जब ये हीट अप हो जाए, ये देखें चेक कर लें, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि आपका ऑयल रेडी है। अब आपने फ्लेम स्लो कर देना है। अब इसके अंदर हमने ब्रेड क्रम जो अपने ये हैं चिकन के नगेट्स, इसको हमने फ्राई कर लेना है। और इसको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे फ्राई होने में। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी इसकी साइड चेंज नहीं करनी है, अभी इसको 2 मिनट के लिए फ्राई होने दें। फ्राई होने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तकरीबन ये 5 मिनट में इंशाल्लाह दोनों तरफ से लाइट गोल्डन हो जाएंगे। लाइट गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं, ताकि अच्छे से अंदर से पक भी जाएं और साथ साथ ये गोल्डन भी हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो देख लें, ये हमारे लाइट गोल्डन होते जा रहे हैं नगेट्स। ये देखें, इसकी लुक आप देख लें। जब इस तरह गोल्डन हो जाए, फिर आपने इसको एक छलनी में निकाल लेना, ताकि इसका अच्छा सा ऑयल निकल जाए। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये खाने में भी आपको बहुत मज़ा देंगे। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली जो कोई भी वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। ये देखें व्यूअर्स, इसके साथ साथ हम साइड भी चेंज कर लें, और आप ये देखें बहुत प्यारे मज़ेदार से, देखने में बहुत ही डिलीशियस और बहुत जल्द बनने वाले हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और यकीनन आपको पसंद आएगी। और KNN के स्टाइल के आपको घर में अच्छे से कम पैसों में, लो कॉस्ट में आपके ये तैयार हो चुके हैं नगेट्स मज़ेदार से। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन करके बताती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देख लें हमारे मज़ेदार से डिलीशियस KNN स्टाइल के नगेट्स रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार क्रिस्पी। ये देख लें, मैं आपको इसी दिखाती हूँ। ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं और बाहर से क्रिस्पी हैं। देखें इसकी लुक, ये देखें। और ये आप केचप के साथ खाना चाहते हैं, केचप के साथ खा लें। अगर आप मेयोनीज़ के साथ पसंद करते हैं, मेयोनीज़ के साथ खा लें। मैं चेक करती हूँ, बहुत डिलीशियस है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आज शब बारात है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हमारे हक़ में अच्छे और बेहतरीन फ़ैसले करें, और दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।